अब पटियाला चुनाव के स्वीट इंडेक्स का परीक्षण करेगा। कल देश में 543 सांसदों को विजय का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो सांसद जीतेगा वो खुशी मनाएगा, मिठाई बांटेगा, पटाखे छुटाएगा, फूल मालाएं आएंगी, सजावट होगी। इसकी तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी है। मुंबई समेत कई जगहों से शुरुआती रुझान भी मेरे पास ऐसे आ रहे हैं। अब की बार लड्डुओं की पैकिंग के डिब्बे भी तैयार किए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे देश में इस खुशी का खर्च कितना होता है? पटियाला ने एक अनुमान लगाने की कोशिश की है। मैंने इस खर्च को 5 स्तर पर बांटा है। पहले जीतने वाला प्रत्याशी, दूसरा उसका समर्थक, तीसरा पार्टी का जिला संगठन और चौथा पार्टी का प्रदेश संगठन और पांचवा पार्टी का केंद्रीय संगठन। इन 5 कैटेगरी में बांटते हैं हम। देश में साधारण लड्डू की औसत कीमत कितनी है? करीब 500 रुपए किलो। इस हिसाब से हर लोकसभा क्षेत्र में अगर एक प्रत्याशी 2000 किलो लड्डू बांटता है तो उसे करीब 10 लाख रुपए के लड्डुओं पर खर्च करने पड़ते हैं। वहीं फूलमाला और आतिशबाजी पर भी करीब 5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा हर प्रदेश मुख्यालय और जिला मुख्यालय में सजावट, मिठाइयां और आतिशबाजी पर औसतन करीब 10 लाख रुपए का खर्च हो ही जाता है। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी अपने अपने इलाके में मिठाई और जश्न पर करीब 5 लाख रुपए तक का खर्च कर देते हैं। कुल मिलाकर एक प्रत्याशी की जीत के लिए जश्न पर करीब 30 लाख रुपए का खर्च बैठता है। अगर 543 सांसदों की जीत का हिसाब लगाया जाए तो यह आंकड़ा 163 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। जीत वाली मिठाई का परीक्षण तो आपने देख लिया। अब पटियाला चुनाव के बाद और नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी की जिंदगी में घुली कड़वाहट का परीक्षण करेगा। आज से देश भर में अमूल ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अमूल के गोल्ड दूध की कीमत 66 रुपए से बढ़कर 68 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं अमूल के टी स्पेशल दूध का दाम 60 रुपए की जगह 62 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अमूल शक्ति दूध के दाम भी 58 से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। सिर्फ दूध ही नहीं, देश में गाड़ी का सफर करना भी अब महंगा हो गया है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने टोल नाकों पर टैक्स की दर 5% बढ़ा दी है। हालांकि ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन चुनाव की वजह से कहते हैं इसे टाल दिया गया था। आपके स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए अमूल ने भी अपने दूध की कीमत बढ़ा दी है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, इसलिए अमूल के लोगों ने भी कुछ 2 रुपए बढ़ा दिए हैं पार्ले जी बिस्किट पैकेट का, कि उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया, चाहे उन्हें पैकेट का बिस्किट हटाना पड़ जाए। चुनाव खत्म हो गया, हर चीज महंगी होगी। आप बताओ, बिजली कहीं मिल रही थी? जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जा रहा था, बिजली कहां थी? और यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और आप में बिजली गुल करें। ये तो कहीं किसी पूंजीपति का जहाँ चंदा उंदा लिया होगा सरकार ने, वहाँ कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए बढ़ा दिया। सरकार यही तो करती है, कीमतें बढ़ा करके पूंजीपतियों को फायदा देते। उनको जनता की, गरीब आदमी की कोई परवाह नहीं है। उनके महंगाई में किस तरह से गरीब मर रहा है, किस तरह से मध्यम वर्ग परेशान हो रहा है, इस सरकार से कोई लेना देना नहीं। इसको तो पूंजीपतियों को फायदा होना चाहिए, जो उसमें फायदा होता है वही काम करते हैं। चुनावी नतीजों और महंगाई का पुराना नाता है। अक्सर चुनाव से पहले वोटर को लुभाने के लिए दाम कम किए जाते हैं और फिर नतीजे सामने आते ही दाम बढ़ा दिए जाते हैं। साल 2022 में हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते ही राज्य में डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए गए थे। इसी दौरान दिल्ली में भी डीजल और पेट्रोल के दाम 80 पैसे बढ़ाए गए थे। 5 राज्यों के विधानसभा रिजल्ट के बाद घरेलू गैस के दाम भी 50 रुपए बढ़ा दिए गए थे। इसीलिए तो पटियाला ने कहा, चुनावी नतीजों और महंगाई का पुराना और गहरा रिश्ता है। यूपी के रोडवेज बस में सफर करना महंगा हो गया है। देखिए, मैं बात महंगाई की कर रहा था। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि यूपी में 1 से 3 रुपए तक सरकारी सफर के टिकट में बढ़ा दिए गए हैं। आज रात 12 बजे से नया किराया लागू हो जाएगा। टोल टैक्स में बढ़ोतरी की वजह से यह सरकारी बसों का किराया बढ़ाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टोल टैक्स बढ़ाने की वजह किराया भी बढ़ गया, जिससे दोहरी मार आप पर पड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।